ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि आप लोग का फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा। उसके लिए ना मैं दो बच्चों के मार्क्स जो आए हैं, स्टूडेंट ही है मेरे, इनके मार्क्स से मैं बता रहा हूँ। आओ भाई, एक एक करके अपना मार्क्स फिल करो। आ जा। रोहित आ जा, तू भी भर जल्दी। आओ अपना अपना लिखो यहाँ। बोर्ड्स वन में जो तुम लोग मार्क्स पाए हो ना सब्जेक्ट में, वो लिखना है यहाँ पे। लिख दिया। तो भूल गए क्या? 68। ठीक है, यही रहो यही रहो। देख, ये मान ले कि रॉबिन, ये तेरा ओवर हो मार्क्स है 47। ठीक। और यहाँ पे एक और चीज है, ए आई या आई टी। ठीक है, ये आई टी में कितने हैं? 75। तेरा आई टी में कितना है? ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो कि बेस्ट ऑफ 5 जोड़ने वाला है। ठीक। अभी बोर्ड वन के सिनेरियो के हिसाब से रॉबिन का जो मार्क्स जुड़ेगा, साइंस ऑफ 43 है। ठीक है। तो बोर्ड्स वन के सिनेरियो के हिसाब से रॉबिन का जो बेस्ट ऑफ 5 जुड़ेगा वो ये 75, 77, 65, 68 और 47। और रोहित का जो जुड़ेगा वो है 80, 87, 71, 65 और 67। ठीक है। तो ये सारे को जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये आपके बोर्ड्स वन के परसेंटेज आ गए। लेकिन मान लो कि अब क्या है, आप लोग को इम्प्रूवमेंट देना है, तो देखो ये दोनों केसेस में क्या होगा। भाई तू कौन से देगा? 3। और तू कौन सा देगा? तेरे को तो ये और ये देना चाहिए। नहीं, ठीक है, जो भी ये तीनों कोर्स दे सकता है, तो कुछ भी दे सकता है। लेकिन देखो, मान लो कि ये बोर्ड्स टू दिया, ये भी दिया और वो भी दिया, तो ये तीनों देना चाह रहा है और तू ये तीनों देना चाह रहा है। ठीक। मान लो कि ये बोर्ड्स टू में इसके ये जो मार्क्स है ज्यादा नहीं, 67 ही आ रहे हैं, 20 में इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम मार्क्स का होगा और टीए जो है वो आपका फिक्स रहेगा। मान लो कि टीए जो 20 का होता है, उसमें अगर आपको 18 मिला है तो वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही है। तो मान लो कि यहाँ आपके 67 आ जा रहे हैं, यहाँ पे भी 63 आ जा रहे हैं और ये 68 की जगह 88 हो जा रहा है। ठीक। अब ये तो आपने दिए ही नहीं है, तो ये 65 ही रहेगा, ये 77 ही रहेगा और ये 75, ये चेंज होने वाला नहीं है, इसको आप दे भी नहीं सकते। अभी क्या होगा? बेस्ट ऑफ 5, ये 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 और ये। ठीक। तो यहाँ जो क्लियर दिख रहा है ना, वो मार्क्स का डिफरेंस सीधा आपका 7 से 8% प्लस दिख रहा है। इसको कैलकुलेट करोगे 75, ये कैलकुलेट करो। और इसका तब तक मैं इसका देख रहा हूँ। मान लो कि ये तीनों देता है, ये तो 71 है, इसको देगा ही नहीं है। ये 87 है, ये 80 है, ये तीन इसके फिक्स है, ये तीन ये दे रहा है। अब यहाँ ये भी मान लो कि 20 इंक्रीज कर रहा है, 85, 84 और 87। ठीक। बेस्ट ऑफ 5 जाएगा, ये और ये। ठीक। अब इसके जो यहाँ तीनों मेरे को दिख रहे हैं एडअप, तो मतलब मान लो कि इसका 74% आ रहा है ना, और यहाँ पे 20 मतलब ये इसका 4 4 4। तो ये इसका इंक्रीज होके 12% इंक्रीज होगा और इसका 86 हो जाएगा अगर ये देता है तो। ये वाला के और बेस्ट ऑफ टू क्या होगा? इसमें तो कोई चेंज नहीं है, 72, 71। बेस्ट ऑफ टू मतलब ये वाला 85। जो फाइनल मार्कशीट दिखेगी वो ऐसे दिखेगी और ऐसे ही दिखेगी वो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स ऑन बोर्ड्स टू बेस्ट ऑफ टू ऐसे ही दिखने वाली है। 87,
87, 80, ये होगा फाइनल आपका मार्क्स कैलकुलेशन। 86%। इसका कितना हुआ मान लो, ये 67, ये 63, ये 88, 65, 77, 75। बेस्ट ऑफ 5, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो गया? इसका स्टार्टिंग में आ रहा था 66, इसका हो जाएगा 75%। मतलब ये देख लो, इसका भी 9% प्लस हो रहा है और इसका 12% प्लस हो रहा है। दोनों केस में क्या है, इसको देना चाहिए, इसीलिए देना चाहिए कि 66% में हो सकता है ये इसको पसंदीदा ब्रांच ना मिले, पसंदीदा स्ट्रीम ना मिले, इसको मिल सकता है ये चाहे। तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता है। उसका रीजन है, देखो 10th बोर्ड का जो है, आराम से खड़े हो जाओ भाई, हाथ मार के देखो। 10th बोर्ड का रिजल्ट दो ही काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? हाँ, जॉब में। ठीक है, जॉब में ना डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है नौकरी जब लगती है तो उसमें ना एक डीवीसी करके प्रोसीजर होता है, तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते हैं। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ तेरा प्रूव करने के लिए उसी के काम आता है। और अगर तेरे को 10th बेस्ड जॉब नहीं चाहिए, तो 10th बेस्ड जॉब चाहिए तो तेरे को देना चाहिए। इसीलिए देना चाहिए क्योंकि जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं उसको पोस्टिंग अच्छी जगह मिलती है। अगर मार्क्स तेरे 74 है तो तेरे को सुकमा उकमा भेज देगा, और तेरे मार्क्स 86 है तो यहाँ भिलाई दुर्ग रायपुर में ऐसे रखे, अच्छे जगह पे रखेगा। अगर 10th बेस्ड जॉब चाहिए तो तेरे को देना है, और नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा 10th का जो बोर्ड का काम आता है वो स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए आता है। अगर फेवरेट स्ट्रीम मिल जा रहा है और 10th बेस्ड जॉब नहीं करना चाहते हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है वापस देने की तेरे को, और तेरे को तो देना चाहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, दोनों का अच्छा है। और ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ साइंस में सभी के मार्क्स खराब हुए हैं। तेरा ठीक है, लेकिन मैं जितने बच्चों का देख रहा हूँ सबका इसमें कम हुआ है, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या मदद, मतलब पढ़ा था लास्ट टाइम में तो क्या हेल्प मिली थी बता थोड़ा। बहुत हेल्प किया आप ही से, मतलब आज आ जाए मतलब जो मतलब आप जो दिए थे नोट्स वगैरह उससे पढ़ गया था, उसी से अच्छा हो, मतलब उसी से पढ़े थे एंड एंड मोमेंट पे जो आप क्वेश्चन दिए थे उसी में से आया था सब। और बाकी जो आप पहले भी क्लास लिए थे अपनी उसमें भी सब अच्छे थे, बहुत हेल्प किया आपका। ले भाई। बहुत मिला भी आपसे। आप बहुत मोटिवेट भी करते हो या कॉल भी करते हो हर चीज में। और हाँ भैया, मानता हूँ। चल ठीक है, ठीक है भाई, मेरे से भी और अच्छे अच्छे है। नहीं बाकी ये है कि आप जैसे इम्प्रूवमेंट दोगे ना तुम लोग, तो कल से परसों से 1-2 दिन बाद में रुक के मैं डेली अभी इस पे एक एक चैप्टर करवा दूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं अभी। शायद मे भी 15 मई से ना तुम लोग का बोर्ड 2 चालू है, तो 1 महीने के आसपास टाइम है। और मैथ साइंस का देखेंगे क्योंकि ज्यादा चैप्टर है नहीं, मैथ्स में शायद 14 है और साइंस में 12-13 चैप्टर है। तो 14 के मतलब हाँ 27-28 दिन अपन को लगेगा टोटल खत्म करने में। तो वैसे एक एक करके ना मैं मतलब वन शॉट हर चैप्टर का कर दूंगा विद प्रैक्टिस। तो बाकी तुम लोग आके देखो, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो और बाकी चाहो तो आगे यहाँ भी बैठ सकते हो। ठीक है, और अगर किसी और को भी जरूरत हो तो बता देना तुम लोग, वो भी आके देख सकता है, लाइव भी देख सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। ठीक, ठीक है, मिलते हैं, जा रहे हो तुम लोग? थैंक यू।